नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो बीटेक होते हैं, उसके साथ साथ साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डीआरडीओ में कैसे उन्हें प्राप्त हो सकता है काम करने का अनुभव, प्राप्त करने का मौका, उसके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो सभी स्टूडेंट चैनल पे बने रहें। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं कि डीआरडीओ, जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार का डिफेंस से संबंधित रिसर्च का एक डिपार्टमेंट है। उसकी आरसीआई लैब्स में डिप्लोमा स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स और बीटेक स्टूडेंट, इसके साथ साथ आईटीआई स्टूडेंट्स और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए काम करने के अनुभव, अप्रेंटिस के रूप में उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है। उनकी भर्ती हो रही है। तो आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है जिससे आप एक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप उसके लिए अर्हता रखते हैं, कौन कौन से छात्र हैं जो उसमें अप्लाई कर पाएंगे, उसे अप्लाई करने के बाद, उसे अप्रेंटिस करने के बाद आपको क्या क्या लाभ होंगे, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि वाई शुड डू दी अप्रेंटिस, क्यों करें अप्रेंटिस। सबसे पहले बच्चों के माइंड में यही जवाब आता है जब वो अपनी बीटेक या डिप्लोमा या आईटीआई कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो उसको माइंड में सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम अप्रेंटिस करें या नौकरी करें। तो सबसे पहला जवाब आता है। तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अप्रेंटिस करने से ये लाभ होता है कि आप एक इंडस्ट्रीज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है उस पर्टिकुलर वर्क को करने का। जिस इंडस्ट्रीज में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अप्रेंटिस करते हैं, उसका अनुभव आपको प्राप्त होता है। जनरली आजकल क्या है कि लगभग मोर देन 3 लाख से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं बाजार में, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, आईटीआई जो आईटीआई ट्रेड्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए ढेर सारी नौकरियां हैं। ऐसा नहीं कि नौकरियों की कोई कमी है, लेकिन समस्या कहां पर है कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जिसके माध्यम से हम उन जॉब्स को प्राप्त कर सकें। 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास वो स्किल्स ही नहीं है। जितनी जॉब की वैकेंसीज हैं, उनको 90% स्टफ तो ऐसा मिलता ही नहीं जो कि जॉब के लायक हो। 10% केवल उनको जॉब के लायक स्टफ मिलता है। तो आप अपने आप को कैसे जॉब के लिए तैयार करेंगे, ठीक है, तो वो जब ही संभव हो पाता है जब आपको एक ट्रेनिंग मिले, उस कार्य को करने का एक प्रशिक्षण आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो, तो आप उस तरह प्रकार की जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस एक ऐसा माध्यम है जो आपको वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोर देन 20,000 रिक्रूटर्स आर वेटिंग फॉर दी स्किल्ड पर्सन। तो यानी कि लगभग मार्केट में हम बात करें तो लगभग 3 लाख से ज्यादा जॉब्स हैं, जो बहुत अच्छी जॉब्स हैं, जिनके लिए हमें एक स्किल्ड ग्रेजुएट्स और स्किल्ड टेक्नीशियन और स्किल्ड ट्रेडर्स की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास उतने स्किल्स लोग नहीं हैं। तो लगभग 20,000 से ज्यादा जॉब प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं जो आपको नौकरी देना तो चाहती हैं, लेकिन आपके पास क्या वो स्किल्स हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप अप्रेंटिस करेंगे तो आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे और अपने आप को उस लेवल तक तैयार कर पाएंगे कि जो जॉब रिक्रूटर्स हैं वो आपको जॉब दे पाएं, आपको हायर कर पाएं। तो मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके स्किल्स में, आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशंस में, आपके नॉलेज बेस में। अगर आप उसको इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट दी गुड जॉब। तो हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये प्रश्न मिला आपको कि हम क्यों अप्रेंटिस करें। अब बात आती है कि अब अप्रेंटिस अगर हम करना चाहते हैं तो डीआरडीओ में हमें उसकी आरसीआई जो लैब है उसके अंदर हमें कैसे मौका मिलेगा। आरसीआई लैब होती है रिसर्च सेंटर इमारत। ये डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है, रिसर्च लेबोरेटरी है, जिसमें डिफेंस से संबंधित बहुत सारी रिसर्च होती है। तो उस लैब में काम करने का मौका आपको मिल सकता है।
तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस भर्ती की जो डेट है उसमें ओपनिंग डेट 25 जनवरी 2022 यानी कि आज से ये भर्ती की प्रक्रिया चालू हो गई। आज से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, सारी प्रक्रिया जानेंगे इसकी। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 7 फरवरी 2022 तक है, यानी 25 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक के लिए आपको इसमें समय दिया गया है। लगभग 15 दिन के आसपास आपको समय दिया है, इसमें आपको अप्लाई करना है। वैकेंसी की डिटेल की बात करें, खाली पदों का विवरण के कितने पद इसमें खाली है, कितने लोगों को इसमें मौका मिलेगा, तो डीआरडीओ की इस आरसीआई जो भर्ती निकली है रिसर्च सेंटर एमिरेट्स के अंदर, उसमें टोटल 150 पोस्ट हैं। 150 पोस्ट पदों का जो भी है इसमें वैकेंसी है, यानी टोटल 150 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। सोचिए कि ऑल ओवर इंडिया से आरसीआई लैब के अंदर मात्र 150 लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन उन 150 में से आप भी हो सकते हैं अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो किस पद के लिए कितनी पोस्ट है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 40 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बीटेक वाले जो जो बीटेक की हुई है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वो आते हैं, और इसके साथ साथ साइंस ग्रेजुएट जिन्होंने बीकॉम या बीएससी कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस 40 पोस्ट हैं। इसके साथ साथ टेक्नीशियन अप्रेंटिस जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है वो लगभग 50 पोस्ट हैं उसकी, ठीक है। और ट्रेड अप्रेंटिस जो आईटीआई वालों के लिए वो 60 पोस्ट हैं। तो 40, 50 और 60, ग्रेजुएट्स के लिए 40, टेक्नीशियन के लिए 50 और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 60 पोस्ट, यानी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी बीकॉम के लिए 40 पोस्ट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 50 पोस्ट हैं, आईटीआई के लिए 60 पोस्ट हैं। डिप्लोमा कौन सी ब्रांच वाले डिप्लोमा इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कौन सी ब्रांच से बीटेक करने वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वीडियो में बने रहिए, आगे आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें कि अहर्ता क्या होनी चाहिए, मानी जो बीटेक हैं तो बीटेक वाले तो कौन से अप्लाई कर पाएंगे, द कैंडिडेट शुड हैव डन बीई ऑब्लिक बीटेक इन, जो स्टूडेंट जो छात्र छात्रा बीई या बीटेक कर चुके हैं किस किस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ साइंस ग्रेजुएट की बात करें तो बीकॉम एंड बीएससी, यानी कि जो 40 पद हैं उन 40 पद की जो अहर्ता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से, केमिकल से, बीकॉम एंड बीएससी साइंस ग्रेजुएट, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा वाले, तो दी एप्लीकेंट शुड हैव अ डिप्लोमा इन, डिप्लोमा किस किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, मैकेनिकल में हो, केमिकल में हो, इन ब्रांचेस में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी अप्रेंटिस इन डीआरडीओ आरसीआई लैब। उसके बाद आते हैं हम आईटीआई ट्रेड में, तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए द कैंडिडेट शुड बी आईटीआई पास आउट, वो आईटीआई पास आउट होना चाहिए और आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी एफिलिएशन एफिलिएटेड होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, फिटर में, टर्नर में, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में एंड वेल्डर में। इन ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई किया है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल, आप भी उसके लिए योग्य हैं, अर्हताधारी हैं, अर्हता रखते हैं, तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आपको इसमें अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा तो क्या आपको कुछ वेतन भी मिलेगा, तो इसमें अनुभव के साथ साथ सरकार आपको कुछ वेतन भी देती है, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो करेंगे उनको 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। आज देखें आप, 9,000 रुपए पर मंथ ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलेगा जो बीटेक करने के बाद यहाँ पर सीखने को जाएंगे, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस 8,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, जो टेक्नीशियन है डिप्लोमा होल्डर है उनको 8,000 रुपए पर मंथ स्टिपेंड मिलेगा। तो आज की डेट में देखें तो जो डिप्लोमा होल्डर अभी भी काम करते हैं तो 9 9,500 इन हैंड मिलता है उनको, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो। लेकिन अगर आप अप्रेंटिस करते हैं और उसमें आपको डीआरडीओ जैसी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अगर मौका मिलता है और साथ में 8,000 रुपए मिलते तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो आईटीआई स्टूडेंट है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल गेट अ स्टिपेंड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। आईटीआई के लिए उन्होंने अभी स्टिपेंड को ओपन नहीं किया है कि कितना मिलेगा, लेकिन जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा आईटीआई वालों को भी वहां पर कुछ ना कुछ स्टिपेंड मिलेगा। हो सकता है 5,000 6,000 कुछ अमाउंट हो उसका, बट अभी वो ओपन डिस्क्लोज नहीं किया है।
अब उसके बाद आता है प्रश्न कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया का जनरली इट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट ऑब्लिक रिटन टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू। यानी कि या तो मेरिट बेस पे हो सकता है, आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट के आधार पर मेरिट बना दी जाए, उसके आधार पर दे दिया जाए, या रिटन टेस्ट लिया जाए, या इंटरव्यू। तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आते हैं। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं तो इसमें रिटर्न भी हो सकता है, और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन मीडियम रेंज में है तो इंटरव्यू से काम चल सकता है, और अगर और कम है तो मेरिट बेस पे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सिलेक्ट करने में प्रक्रिया का निर्धारण हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है, कि उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें उतने ही ज्यादा स्टेप्स में सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका मेरिट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू तीनों ही ऑप्शन है, तीनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है। अब बात आती है कि अगर हमें इसका नोटिफिकेशन देखना है तो आप सिंपली क्लिक, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन हम देख पाएंगे। इसके साथ साथ ये देखें, ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पर। इस लिंक के माध्यम से इसको जब आप यहाँ से कॉपी करके मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक को जब आप ब्राउजर पे कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है आरसीआई लैब का वो मिल जाएगा। एक बार मैं आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ। जो लिंक है इसका, ये देखिए, ये आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट है आरसीआई लैब का, रिसर्च सेंटर इमारत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स विज्ञान कंचा हैदराबाद, ये इनका लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी में ये पूरी डिटेल आपकी दे रखी है। देखिए, 9,000 रुपए पर मंथ ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, 8,000 रुपए पर मंथ टेक्नीशियन के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म दे रखा है। नंबर ऑफ अप्रेंटिस के पद भी दे रखे हैं कितने हैं, और सारी डिटेल्स आपको जो भी हम यहाँ आपको समझा रहे हैं वो सारी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसमें वो सब भी इसमें क्लियर दिया हुआ। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, डॉक्यूमेंट टू बी कैरी आउट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, देखिए ये भी सारे लिखे हुए हैं। 10th की मार्कशीट, बी बीटेक की मार्कशीट, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई सर्टिफिकेट जो भी आप है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं तो वो भी अगर हैं तो चाहिए। कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में अगर हैं तो उसके लिए उसका भी सर्टिफिकेट है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको जैसे ही उस पर टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है। आप देखें कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया है वो भी हमने आपको शो कर दिया है, जिससे जो भी हम आपको बता रहे हैं उसकी सत्यता बनी रहे। उसके साथ साथ हाउ टू अप्लाई फॉर डीआरडीओ अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020, यानी 2022 की जो अप्रेंटिस के पद हैं डीआरडीओ के, उनमें भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें। तो उसके लिए कैंडिडेट हु मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अभी आपको बता चुके हैं, अर्हता क्या होनी चाहिए ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा के लिए और आईटीआई के लिए। अगर वो योग्यता आप पूरी करते हैं, सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी भर सकते हैं ऑनलाइन मोड एज पर दी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑन बिफोर 7 फरवरी। 7 फरवरी से पहले तक आपको ये सबमिट कर देना। 7 फरवरी इज लास्ट डेट, उसका ध्यान रखें। ये देखिए, ये आपका लिंक है। यहां से आप जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे rci-lab.in पे आप जाएंगे इस वेबसाइट पे, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप एकदम से इसकी वेबसाइट रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई पे पहुंच जाएंगे आप, और यहां देखेंगे तो इसमें आप पहुंच जाएंगे। इसमें ये आपका यहाँ एडवर्टाइजमेंट और पूरी डेट आ जाएगी, इसी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप 2020, 21, 22। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे अप्रेंटिस पे अप्लाई करने। देखिए, आईटीआई अप्रेंटिस, डिप्लोमा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और बीएससी बीकॉम अप्रेंटिस, जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आईटीआई वाले पे किया तो सबसे पहले आईटीआई वाला ओपन हो गया, यहाँ डिटेल भरेंगे फॉर आईटीआई अप्रेंटिस कैंडिडेट, रजिस्टर हियर। ठीक है, यहाँ पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको कोई व्यू एडिट करना है, कुछ व्यू करना है, अप्लाई करना है, उसके लिए सेकंड ऑप्शन है। तो ये आपका इस तरह से, अगर आप बीटेक या डिप्लोमा है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए तो ये देखिए, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए ये आ गया यहाँ पर फॉर डिप्लोमा ऑब्लिक ग्रेजुएट अप्रेंटिस, यहाँ से पूरा ऑप्शन आ गया आपके पास। और बीएससी बीकॉम के लिए तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ देखेंगे क्लिक करने के बाद तो ये आपका बीएससी बीकॉम के लिए आ गया।
तो इस तरह से आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये rci-lab.in ये आपकी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हाउ टू अप्लाई डीआरडीओ, कैसे आवेदन करना है, तो ये अप्लाई ऑनलाइन हियर, इसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे आरसीआई लैब का है, ये इसका वेबसाइट है जिस पे आपको अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट आप जैसे ही इस वेबसाइट को, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही आप इस पे इसको ब्राउजर पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस पे पहुंच जाएंगे जहां पर भी आपको अप्लाई करना है। देखिए वही पेज जो भी हमने आपको आरसीआई लैब पे जाके ओपन किया था, वही पेज डायरेक्ट खुल जाएगा इससे, और डायरेक्ट यहां से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने आईटीआई वाले पे किया है तो इन्होंने यहां से खोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर इन रजिस्ट्रेशन फॉर आईटीआई अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह से आपका। तो आप इस पे अप्लाई करेंगे, और इसके साथ साथ जो अप्लाई ऑनलाइन, तो इसमें आप जो भी अप्रोप्रिएट, आप अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो सेकंड वाला ऑप्शन चॉइस करेंगे पॉलिटेक्निक और बीटेक ग्रेजुएट के लिए, और जो साइंस ग्रेजुएट है वो तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, और फर्स्ट ऑप्शन आईटीआई वालों के लिए है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।